नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च। परंतु उससे पहले बात करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एपिसोड को पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि अंत में काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहती है और आप इसको आधा अधूरा देखकर छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ एपिसोड को पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। तो आज वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष का मार्च था। पुलिस ने रोका तो अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांदी और प्रदर्शन में एक महिला सांसद जो है वो अचेत हो गई, बेहोश हो गई। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस उन्हें लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंची। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोटों की चोरी के आरोप में विपक्ष के 300 सांसदों ने सोमवार को संसद में चुनाव आयोग के ऑफिस तक मार्च निकाला। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया गया और उनको वहां तक नहीं जाने दिया गया। पुलिस उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले आई, जहां से 2 घंटे बाद उनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि 3 बजे का समय था चुनाव आयोग में उनके अधिकारियों से मिलने का। तो प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने मदद की। राहुल गांधी ने उन्हें पानी पिलाया। इससे पहले दोनों सदनों में हुई इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जो दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई। संसद जो है वो मार्च जो है वो संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ। सांसदों के हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही उन्हें मार्च को सड़क को परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। बाद में अखिलेश ने बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की। जब सांसदों को आगे नहीं जाने दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। प्रियंका, डिम्पल समेत कई सांसद वोट चोर गद्दी छोड़, ये मोदी के लिए कहा जा रहा है, वोट चोर है वो, तो के नारे लगाते दिखे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे इन सांसदों को हिरासत में ले लिया। संसद में लेकर सांसदों की हिरासत तक की तस्वीरें जो है वो शेयर की जा रही हैं। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। सुबह 11:30 बजे करीब 300 सांसद संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए। राष्ट्रगान गाकर विरोध मार्च की शुरुआत की। मार्च को परिवहन भवन के पास सभी सांसदों को रोक दिया गया। राहुल वेणुगोपाल की पुलिस से बहस हुई। अखिलेश बैरिकेडिंग फांद कर निकल गए और प्रदर्शन के बाद धरने पर बैठे सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन्हें 2 बसों में बैठाकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन लाया गया। बिहार एसआईआर पर विवाद को अगर हम समझना चाहें तो यहाँ पर 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन 24 जून को बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की घोषणा की। वेरिफिकेशन का काम 25 जून से 26 जुलाई 2025 के बीच होना था। इससे पहले जनवरी 2003 में बिहार में एसआईआर हुआ था। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है। अवैध मतदाताओं जैसे विदेशी नागरिकों, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित लोगों को हटाना है। जरूरी बात है, जिन वोटरों का एसआईआर साल 2003 की प्रक्रिया में हो चुका है उनको किसी तरह के दस्तावेज की ज़रूरत नहीं है। इसके चलते करीब 60% यानी 4.96 करोड़
वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं देना। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में कुल 7,80,22,323 मतदाता है। वोटर्स वेरिफिकेशन से पहले ही 4,96,00,000 बाहर हो चुके हैं। वोटर्स वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल हैं 2.93 करोड़ लोग। अब इसमें हिरासत से छुटकर संसद लौटे प्रियंका और राहुल गांधी। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास, सदन 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बिहार मतदाता सूची में संशोधन को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक पारित कर दिया है। हालांकि इसके बाद सदन को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए गए विपक्षी सांसदों को रिहा कर दिया। चुनाव आयोग कार्यालय जा रहे सभी विपक्षी सांसदों को 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस ने कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शिवसेना नेता संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष समेत 30 सांसदों से ज़्यादा को हिरासत में लिया था। राज्यसभा में मणिपुर से जुड़े 3 विधेयक पेश किए गए। राज्य मंत्री पीसी चौधरी ने मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स संशोधन विधेयक 2025 मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 को एक साथ राज्यसभा में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया। उन्होंने मणिपुर 2025-26 बजट को भी चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। सीतारमण ने कहा कि मणिपुर का बजट प्रगतिशील और विश्वास बहाली वाला बजट है। तो लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन और राष्ट्रीय डंपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स नंबर 2 टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में प्रवर समिति की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल करते हुए संशोधित आयकर अधिनियम विधेयक पेश किया। इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025 पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने का प्रयास करता है और आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। और संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू। विपक्ष के सांसद नहीं पहुंचे। सुबह 11 बजे स्थगित हुए सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू हुई। हालांकि दोनों ही सदनों में विपक्ष के सांसद नहीं पहुंचे। दरअसल जो बीजेपी सरकार है ये गुंडागर्दी कर रही है और गुंडागर्दी के दम पर ये SIR करवाना चाहती है और ये भी नहीं बताना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दे देती है कि जो 65 करोड़ नाम काटे गए हैं उनका ब्यौरा हम नहीं देंगे। और मेन दिक्कत है कि जो मशीन द्वारा रीडेबल या कंप्यूटर द्वारा रीडेबल जो चुनावों की लिस्ट होती है, वोटर्स की लिस्ट होती है, वो भी नहीं देना चाहते। वो बड़ी बड़ी PDF में वो दे रहे हैं। उसको ना तो कॉपी किया जा सकता है ना ही उसको कोई शब्द डालकर देखा जा सकता है। तो गवर्नमेंट पक्की तौर पे राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा पक्के बेईमान, चोर, लुटेरे सिद्ध हो रहे हैं। लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं और किसी तरह तानाशाही लागू करना चाहते हैं। ये गुंडे गुजरात से आए हुए हैं और गुजराती गुंडे पिछले 10-11 वर्षों से देश की जनता का दमन करने में लगे हुए हैं। विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। पार्टियों में तोड़ फोड़ कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें NCP और शिवसेना जो उद्धव गुट है उसका चुनाव निशान भी शिंदे को दे दिया गया है। तो ये लोग पक्के गुंडे हैं और गुंडागर्दी से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, ED, CBI, IT पर कब्जा कर लिया है। तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं, ये डंडे के यार हैं, डंडे से ही मानेंगे। और इसीलिए ये खबरों को बाहर नहीं आने देते और विपक्ष ने फैसला कर लिया है कि वो सड़कों पर आएगा और इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएगा और इन गुंडों को सत्ता से बाहर करेगा।
तो चुनाव आयोग बोला है कि राहुल के पास आरोप या बयान या माफ़ी मांगने वाला अब भी समय है। तो किस बात की माफ़ी चाहते हो भाई, आप ये भी तो बताओ। अगर लोकतंत्र में प्रश्न पूछना, उसके लिए एफिडेविट देना कोई अधिनियम है तो आप बता दो। आप तो गुंडागर्दी कर रहे हो, सत्ता का भोग कर रहे हो, सत्ता के मलाई चाट रहे हो, और स्वान की तरह, जैसे कुत्ता हड्डी चाटता है, वैसे सत्ता के सुख को चाटने का काम कर रहे हो। तो चुनाव आयोग ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास वोट चोरी के अपने आरोप को साबित करने के लिए औपचारिक बयान देने या देश से माफी मांगने के लिए अभी भी समय। वो तो सारे वो एविडेंस वोटर चुनाव आयोग के हैं, वो माफी किस बात की। तो ये गुंडागर्दी मत करो, ये धींगा मस्ती मत करो। लोग तुम्हें डंडा लेके आगे आगे भगाएंगे, मैं कह रहा हूं ये बात, और सीधा कर देंगे, सर फोड़ देंगे तुम्हारा। ये सब करोगे तो नतीजे गृह युद्ध में बदल जाएंगे। तो चुनाव आयोग ईसीई ने शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से फिर कहा था या तो वे नियमों के अनुसार घोषणा करें या मतदाता सूचियों से संबंधित अपने झूठे आरोप। कहां से हो गए भाई झूठे आरोप, बार बार कह रहे हो आप झूठे आरोप झूठे आरोप। वो चुनाव आयोग की निकली हुई सारी डाटा है। चुनाव आयोग ने 7 फुट ऊंची उनको सारी लिस्टें दी हैं, उसमें से ये गड़बड़ी निकाली गई है। निकम्मो, बेईमानो, कुछ शर्म करो। तो अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। अरे आप तो बस यही कुछ समय करके बर्बाद कर रहे हो, देश को बर्बाद कर दिया आपने। और मोदी जैसा वाहियात निर्लज्ज बेशरम आदमी देश के 6600 करोड़ रुपए अपनी अय्याशी ऐश करने के लिए भिन्न देशों का दौरा करके बर्बाद कर देता है। ऐसा निर्लज्ज कातिल और बेशरम आदमी कहाँ मिलेगा आपको। तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद किया है। बर्बाद तो आपने किया है। जब हम देश और संसद का समय बर्बाद नहीं होने देंगे, सरकार महत्वपूर्ण विधायक, आप सत्ता की धनक में हो, सत्ता के घमंड में हो, तो विधायक पारित कराना चाहते हैं, जबरदस्ती करा लोगे पारित भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपका बहुमत है तो चोरी की बनी हुई सरकार है, आपकी चोर लोग हो, डकैत हो, लुटेरे हो। तो आज हम विधायक और राज्यसभा दोनों में महत्वपूर्ण विधेयक पारित करेंगे, क्योंकि विपक्ष होगा नहीं तो करा लोगे सब कुछ। तो एक व्यक्ति की मूर्खता और एक परिवार की वजह से अब ये देखो, ये निजी तौर पर हमले कर रहे हैं, तो देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। कई विपक्षी सांसदों ने भी आकर कहा कि वे असहाय हैं। उनके नेताओं ने उन्हें जबरदस्ती हंगामा करने के लिए कहा, हम हर दिन एक मुद्दे पर देश और संसद का समय बर्बाद नहीं होने देंगे, इसलिए हम महत्वपूर्ण विधायक पारित करेंगे। तो आप करोगे उसके मतलब कि विपक्ष की एब्सेंस में आप करोगे। तो हिरासत में लिए जाने के बाद बेहोश हो गई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा। और प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सांसदों में से एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बेहोश हो गई। हालांकि उन्हें साथ में मौजूद सांसदों ने पानी पिलाया, उन्हें हाथ लिए बैनर से ही हवा की। दीपेंद्र हुड्डा बोले हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल देश के लिए नुकसानदायक है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठ रहे सवाल देश की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक है। गिरफ्तारी के बाद सभी सांसदों को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया था। वेणुगोपाल बोले, कैसा लोकतंत्र है, सांसदों को चुनाव आयोग जाने की आज़ादी नहीं है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है, कांग्रेस और सरकार में 30 सेकंड भी मार्च नहीं करने दे रही, वे हमें रोकना चाहती है। देश में कैसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है। एक तानाशाह हिटलर का दूसरा रूप नरेंद्र मोदी यहाँ बैठा हुआ है, लूट खसोट कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, ठगी ठोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो सांसदों को चुनाव आयोग जाने की इजाज़त नहीं है।
अब वे कह रहे हैं सिर्फ 30 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 29 लोगों को चुनाव आयोग के दफ्तर जाने की इजाज़त तो दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं कि सभी दलों से 30 सांसद चुनना असंभव है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो कहा है सच है, मेरा बयान भी वही है। अगर कोई सरकार चुनाव आयोग के पास भी नहीं जाने देती तो पता नहीं उसे किस बात का डर है, क्योंकि उसकी चोरी खुल जाएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी, ये डर है। तो वो वीवीआईपी लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, चुनाव आयोग चीज़ों को अलग तरीके से संभाल सकता था। सभी गठबंधन दलों से 3 सांसदों को चुनना संभव नहीं है। पुलिस बोली है कि सांसद फैसला करें तो हम चुनाव आयोग तक जाने देंगे। तो पुलिस की बर्बरता, पुलिस का डंडा सांसदों के ऊपर भी चल रहा है, ये निर्मम है, ये वाहियातपना है। मोदी को जिस दिन ऐसे रोका जाएगा ना तो भाई साहब बवाल कर देगा ये आदमी। तो दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर और पुलिस दीपक पुरोहित ने कहा कि हिरासत में लिए गए इंडिया ब्लॉक नेताओं को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हम अभी भी हिरासत में लिए गए सांसदों की संख्या गिन रहे हैं। अरे तमीज नहीं है तुम लोगों को कि कितने सांसद हैं कितने नहीं है, बहानेबाजी करते हो और लफंटरगिरी कर रहे हो पुलिस की वर्दी में। तो यहाँ विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन हमने सूचना मिली थी अगर वे तय करते हैं तो हम चुनाव आयोग कार्यालय तक पहुँचा देंगे। चुनाव आयोग में उचित पुलिस व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री प्रधान बोले हैं राहुल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। भैया सेठ बने हुए हो, मज़े ले रहे हो, गाड़ियों तुम्हारे पास, दफ्तर तुम्हारे पास, 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए तुम केंद्रीय मंत्री बन के तनख्वाह खा रहे हो और मलाई चाट रहे हो। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि देश देख सकता है अगर कोई संविधान के खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी अगुवाई राहुल गांधी नेता कर रहे हैं। साहब यह देश में पहली बार नहीं हो रहा। कांग्रेस ईवीएम के बारे में झूठ बोलती है, महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठाती है और झूठ का पहाड़ खड़ा कर देती है। तो ये झूठ का पहाड़ देता कौन है? चुनाव आयोग देता है वो सारे कागजात और उनकी सोची समझी रणनीति है ताकि अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए। मैं विपक्ष और कांग्रेस पार्टी से अपील करता हूं कि सभी मुद्दे संसद में उठाएं। संसद में बोलने कहाँ देते हो? स्पीकर बंद कर देते हैं, उनका जो माइक है कहाँ बोलने देते हो आप? एक्सपंज कर देते हो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ऐसा बोल देते हो। तो पक्का जो है वो आप बेईमानी करने में जुटे हुए हो और विपक्ष की आवाज़ दबाने लगने लगे हुए हो। तो संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्ष कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है। मार्च के दौरान बिगड़ी टीएमसी सांसद मिताली की तबीयत। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत बिगड़ गई और बेहोश हो गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य लोग मदद करते दिखे। प्रियंका बोली हैं सरकार कायर है, कमज़ोर है, डरपोक है। और राहुल बोले हमें साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि सरकार डरी हुई है, सरकार कायर है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत और सागरिका घोष समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों को हिरासत में लिया। ये एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और संसद में से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल सकती, सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। तानाशाहों से, मोदी तानाशाह से ये लड़ाई, अमित तानाशाह से, मर्डरर कातिल अमित शाह से ये लड़ाई संविधान बचाने की है। यह लड़ाई एक व्यक्ति एक वोट की है। हम एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट चाहते हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी? तो आप इसका आज शाम को कुछ और एपिसोड, 2-3 एपिसोड आपको देंगे। आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब आप सब्सक्रिप्शन हमें नहीं देते, 4-4 दिन तक 4 भी सब्सक्राइबर नहीं आते तो हमारा मन टूटता है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, एक तो एपिसोड पूरा सुना करें, दूसरा हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।